हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण पिछली वीडियो को डिलीट करना पड़ा। कोई नहीं, दोबारा से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा के प्रसिद्ध मेले और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी एचएसएससी के एग्जाम्स में, चाहे हरियाणा पुलिस है या कोई भी अदर एग्जाम, उम्मीद रहती है कि एक क्वेश्चन शायद मेलों से उठेगा। बहुत सारे मेले लगते हैं क्योंकि हरियाणा में तो गांव ही 6,500 के आसपास हैं, तो बहुत सारे मेले लगते हैं। सारे मेले नहीं याद करने होते, पर कुछ खास ऐसे मेले होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। उनके बारे में आज जानते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं। जो मैंने मेलों का एक पूरा टेबल बना दिया है, पूरा बोर्ड भर दिया है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत जल्दी याद होगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुनते चलिएगा। पहला मेला मैंने लिखा है मैंगो मेला। ये मैंगो मेला फेमस है हमारे पंचकुला के पिंजौर गार्डन में। पिंजौर गार्डन मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, एक फेमस, बहुत फेमस गार्डन है पिंजौर गार्डन। और इसको बनवाया था फिदाई खां कोका ने, जो बहुत बड़े मुगल बादशाह रहे हैं। मुगलों के जो लास्ट बड़े बादशाह रहे थे, जिनका नाम था औरंगजेब। इन्हीं के चचेरे भाई फिदाई खां कोका ने पिंजौर में बहुत बड़ा गार्डन बनवाया था, जिसके कई नाम हैं। उसको आप यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जानते हैं, उसी को पिंजौर गार्डन कहते हैं, उसी को हरियाणा का मुगल गार्डन भी कहा जाता है। तो जो पहला मेला आप देख रहे हैं मैंगो मेला, इसी मौसम में जुलाई के महीने में, अब एक दो महीने बाद आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में रहेगा रोजमर्रा में, जुलाई के महीने में मैंगो मेला या आम मेला लगता है हमारे हरियाणा के पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन जो पड़ेगा हमारे पंचकुला में, जो 1995 में, 1995 में एक जिले के रूप में उभरकर सामने आया था। नेक्स्ट मेला देखिए, बैसाखी मेला। अप्रैल के महीने में बैसाखी मेला ये भी लगता है हमारे पंचकुला में। तो पहले आम मेला हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं बैसाखी मेला। और तीसरा इंपॉर्टेंट मेला हेरिटेज मेला लगता है हरियाणा के पंचकुला में। ये हेरिटेज मेला साल की बिल्कुल एंडिंग होती है, दिसंबर के महीने में ज्यादातर ये मेला लगाया जाता है। तीन फेमस मेले ध्यान रखने हैं पंचकुला में। पंचकुला वो जिला जो अकेला टच होता है हमारी राजधानी चंडीगढ़ से। तीन कौन से मेले? सबसे पहले अगर बात करें साल की शुरुआत में, तो अप्रैल माह में, अप्रैल के महीने में लगने वाला, जो मैंने सेकंड नंबर पर लिखा है, बैसाखी का मेला। इसके बाद जुलाई में लगता है आम मेला या मैंगो मेला पिंजौर गार्डन में। और साल की एंडिंग जब होती है हेरिटेज मेला, ये लगेगा पंचकुला में। तो तीन इंपॉर्टेंट मेले। नेक्स्ट देखिए बोर्ड पर, बाबा उदासनाथ का मेला फरीदाबाद में। बाबा उदासनाथ का मेला फरीदाबाद में। नेक्स्ट है फूलडोर का मेला, ये भी फरीदाबाद में। फूलडोर का मेला फरीदाबाद। अगला मैंने लिखा है दादा कान्हा रावत का मेला, ये भी फरीदाबाद, ये भी फरीदाबाद में। नेक्स्ट लिखा है कार्तिक अमावस्या का मेला, ये भी फरीदाबाद में। इससे अगला है सूरज कुंड का मेला, ये भी फरीदाबाद। संस्कृति मेला भी फरीदाबाद, फरीदाबाद है, खत्म ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट लिखा है कनुआ का मेला, ये भी फरीदाबाद। इससे अगला बलदेव का मेला, ये भी फरीदाबाद। कालका का मेला फरीदाबाद। मेन मेन मेले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे पता है कि याद रखना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं कि इनको आसान कैसे बनाया जाए। देखिए, ये हर एक किताब में लिखे, मैं कोई अनोखी बात नहीं बता रही हूं। जितने भी चीजें बताई जा रही हैं सब किताबों से ही उठाई गई हैं, हमने मन से कुछ नहीं बनाया। अब जब ये किताबों में लिखा है तो मेरा यहाँ लिखने का क्या मतलब? ये तो किताबों में भी आप पढ़ सकते थे। यहाँ ये लिखने का सिर्फ एक टारगेट है, चीजों को आसान कैसे बनाया जाए। बहुत आसान है, एक फॉर्मूला, सिर्फ एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, ये बैठे बैठे आपको सारे याद होंगे। मैंने सबसे पहले लिखा है बाबा उदासनाथ का मेला। ध्यान से सुनिएगा, कैसे याद होगा, 1 मिनट का भी काम नहीं है। इसको याद कीजिए, एक बच्चा उदास हुआ बैठा है। बाबा, अंग्रेजी में जैसे हम बेबी बोलते हैं, ऐसे अंग्रेज जो अपने बच्चों को, लड़कों को बाबा कह देते हैं, तो हमने उससे कोट बना लिया। बच्चा उदास हुआ बैठा है, तो उदास हुए बच्चे को उसकी माँ या कोई उसका घर वाले कह रहे हैं कि बेटा उदास मत हो, फूलों की डोर लेके, फूलों की माला लेके, उदास मत हो, फूलों की माला लेके दादा कान्हा रावत के साथ। बच्चे के दादा का नाम है कान्हा रावत। तो माँ क्या कह रही है? बच्चे उदास मत हो, बेटा उदास मत हो, फूलों की डोर लेके, फूलों की माला लेके दादा कान्हा रावत के साथ कार्तिक अमावस्या के दिन सूरज कुंड के मेले में चले जाना। और सूरज कुंड का मेला आप सभी लोग जानते होंगे, अभी फरवरी में लगा हुआ था। अलग अलग स्टेट्स वहां आते हैं,
लगभग स्टेट्स वहां आते हैं, अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, विदेशी भी वहां आते हैं और एक संस्कृति का एक तरह का बहुत बड़ा उत्सव टाइप मनाया जाता है। और सूरज कुंड का मेला एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम एक टॉपिक के अंडर कवर भी करेंगे। तो यहाँ दोबारा आते हैं फॉर्मूले पे। बच्चा उदास बैठा है तो माँ क्या कहती है, बच्चे उदास मत हो, फूलों की माला लेके, फूलों की डोर लेके दादा कान्हा रावत के साथ कार्तिक अमावस्या को सूरज कुंड के मेले में चले जाना, वहां अलग अलग संस्कृति के दर्शन होंगे। बच्चे को कहती है माँ, उदास मत हो, उदास मत हो, क्या लेके, फूलों की डोर लेके दादा कान्हा रावत के साथ सूरज कुंड के मेले में चले जाना। किस दिन? कार्तिक अमावस्या को। और वहां क्या मिलेंगी? अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग कल्चर्स मिलेंगे। उसके बाद अब बच्चा भी, हम अगर अभी फिलहाल की बात करूं, अभी चल रहा है मई और ये मेला लगा था फरवरी में, लेकिन फिर माँ को याद आता है और वो कहती है ओहो गड़बड़ हो गई, ये मेला तो कब का लग चुका। ध्यान देना, कब का मतलब काल का। तो अब माँ को याद आया कि मेला तो कब का खत्म हो गया, वो तो फरवरी में लगा था और बच्चे को वो बता रही है मई में। तो ये इस तरह से सीक्वेंस में याद कर लो। स्टार्टिंग में क्या हुआ, बच्चा उदास बैठा था तो उदास नाच का मेला। अब माँ क्या कहती है, फूलों की माला लेके, फूल डोर का मेला। किसके साथ? दादा कान्हा रावत के साथ। कब चला जाएगा? कार्तिक अमावस्या का मेला। और कहाँ चला जाएगा? सूरज कुंड के मेले में। वहां क्या मिलेंगी? संस्कृति का मेला। और फिर माँ को याद आता है कि ओहो लेट हो गया बच्चा, ये बात वो बता रही है मई में, फरवरी में लग चुका मेला। तो वो कह रही है कब का लग गया। क मतलब कनुआ का मेला, ब मतलब बलदेव का मेला, और का मतलब कालका का मेला। एक चीज पे ध्यान देना, कालका आप सबने पिछले वीडियोस अगर प्रॉपरली देखे हैं, मैंने शायद कहीं जिक्र भी किया होगा। कालका हरियाणा के पंचकुला में पड़ेगा। पंचकुला जिला जो भी हम पढ़ रहे थे, 3 फेमस मेले कौन कौन से? आम मेला या मैंगो मेला, बैसाखी का मेला और हेरिटेज मेला। दिसंबर में हेरिटेज, आम वाला जुलाई में, और बैसाखी कब लगता है? अप्रैल में। ये गलती से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नहीं ध्यान देंगे, ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, बहुत छोटी छोटी गलतियां जो हम ध्यान नहीं देते। जैसे ही कालका आता है तो हर किसी का दिमाग दौड़ेगा कि कालका तो मैंने बड़ा डिटेल पढ़ा था कि कालका से ट्रेन की जो गेज थी वो ब्रॉड से कन्वर्ट होके किसमें? नैरो गेज में। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया है, अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा। वहां से रेल के पटरियों के बीच की दूरी कम होती जाती है, गेज बदल जाती है। कालका लास्ट स्टॉपेज है ब्रॉड गेज का हमारे लिए। मैं अपनी पार्ट पे बात कर रही हूँ, बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ। वहां से तो हमारे दिमाग में आता है कि कालका कहाँ? पंचकुला। लेकिन ध्यान दीजिए, कालका का मेला अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको टिक करना है फरीदाबाद। कब का लग चुका। दोबारा एक बार देखते हैं। बच्चा उदास बैठा है तो बाबा उदास नाथ का मेला। माँ क्या कहती है? उदास मत हो, फूल डोर का मेला, फूलों की डोर लेके, फूलों की माला लेके दादा कान्हा रावत के साथ। कब? कार्तिक अमावस्या का मेला। कार्तिक अमावस्या को सूरज कुंड के मेले में चला जा, वहां अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग कल्चर्स के दर्शन होंगे। और फिर याद आता है कब का लग गया? कनुआ, ब से बलदेव और का से कालका। कालका का मेला पूछेंगे तो टिक करना है आपको फरीदाबाद। लेकिन अगर वो पूछे कालका कहाँ पड़ता है, हरियाणा के किस जिले में, तो हमें टिक करना पड़ेगा पंचकुला। पंचकुला जिसके 3 मेले हमने पढ़े, आम या मैंगो मेला जुलाई में, बैसाखी का मेला अप्रैल में, और सबसे लास्ट में हेरिटेज मेला जो कब लगेगा? दिसंबर में, लास्ट में। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 1 से लेके और मान लीजिए हमें 12 तक सारे याद, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, ये सारे याद। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्या लिखा है। शीतला माता का मेला गुड़गांव। अगला भी पढ़ना, भक्त पूरणमल का मेला, ये भी गुड़गांव या गुरुग्राम में। और इससे अगला लिखा है नाग पूजा गुरुग्राम के नांगल, नांगल मुबारकपुर में, पूरा नाम है उसका। ये 3 याद करने का तरीका सुन लीजिए। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था गुरु द्रोणाचार्य को, जो ये एरिया है जिसको आज आप गुरुग्राम कहते हैं, जो पीछे गुड़गांव के नाम से फेमस था, उससे पहले गुरुग्राम था। ये गुड़गांव 5 पांडव और कौरव जो उनसे शिक्षा लिया करते थे, उन्होंने अपने टीचर को, क्योंकि द्रोणाचार्य जी गुरु थे, उनको धनुर्विद्या उन्होंने ही सिखाई थी, तो उनको गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था, इसी कारण इसका नाम गुरुग्राम है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था शीतला माता का मंदिर
कृपि के बारे में मैंने बताया था कि कृपि जो थी वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था, और इन्हीं का एक नाम ललिता भी है। उन्हीं के लिए ये शीतला माता का मंदिर बाद में जवाहर सिंह को, जाट राजा हुए हैं, उन्होंने बनवाया था। तो वहीं से याद करते हैं हम। शीतला माता हमें याद ही है। इसका तरीका जान लीजिए। भक्त पूरणमल, इसको याद करने का तरीका, भक्त पूरणमल शीतला माता की पूजा करता है। भक्त पूरणमल शीतला माता की पूजा करता है और साथ ही नाग पूजा भी करता है। ये ऐसे याद कर लो, पूरणमल शीतला माता का भक्त है और नाग की पूजा करता है। पूरणमल, तो पूरणमल क्या, भक्त पूरणमल का मेला। शीतला माता बहुत फेमस है, सबको पता होगा। नाग पूजा भी करता है। ये जो भक्त पूरणमल है ना, ये नाग की पूजा करता है और नाग को दूध भी पिलाता है। ये भक्त पूरणमल कासन, कासन में पड़ेगा ये गांव, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो ये 3 फेमस मेले कौन कौन से, शीतला माता का, भक्त पूरणमल का, और कौन सा तीसरा, नाग, नाग की पूजा करता है। पूरणमल वाला मेला कहाँ लगता है, कासन गांव में। ठीक है, ये पूरी लाइन बेहद आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। शुरू के 3 मेले, मैंगो मेला या आम मेला जुलाई में, उससे पहले अप्रैल में क्या, बैसाखी मेला, और तीसरा सबसे लास्ट में लगने वाला है हेरिटेज मेला। उसके बाद हमने एक लाइन तैयार की थी, बच्चा उदास हो गया तो बाबा उदासनाथ का, उदास होने पे माँ ने क्या कहा, फूलों की माला लेके फूलडोर का मेला, कहाँ चला जा, किसके साथ, कब, दादा कान्हा रावत के साथ, कार्तिक अमावस्या के दिन सूरज कुंड के मेले में चला जा, जहां संस्कृति के दर्शन होंगे। लेकिन फिर माँ को क्या याद आया, कब का चला गया, क से कनुआ का, ब से क्या था, बलदेव का, और का से क्या था, कालका का। उसके बाद 3 हमने गुड़गांव के पढ़े, क्या क्या, शीतला माता का भक्त पूरणमल था जो नाग देवता की भी पूजा करता था। तीनों कहाँ हैं हमारे, गुड़गांव में। नेक्स्ट देखते हैं ऊपर। नेक्स्ट इसमें शुरू हो गया हमारा, पहला लिखा है हनुमान मेला। हनुमान जी के वैसे तो बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, लेकिन एक इमलोटा गांव है अपने चरखी दादरी, जो सबसे नया बना अपना जिला है 2016 में दिसंबर में, सबसे नया नवगठित जिला अपने हरियाणा का चरखी दादरी। चरखी दादरी के इमलोटा गांव में लगता है कोई बड़ा हनुमान मेला, फेमस है, किताबों में दिया है, इसलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बाबा मस्तनाथ का मेला, फेमस है, बहुत फेमस। बाबा मस्तनाथ का मेला अस्थल बोहर में लगता है, रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का मेला अस्थल बोहर, रोहतक। नेक्स्ट लिखा है बाबा जमनादास का मेला, ये भी रोहतक में लगता है, भालौट नाम की जगह। मस्तनाथ और दूसरा क्या बताया, जमनादास। नेक्स्ट देखेंगे होला मोहल्ला, ये भी रोहतक में है, लाखन माजरा गुरुद्वारा भी है यहाँ फेमस। गुरु जो 9वें गुरु हैं सिखों के, गुरु तेग बहादुर, इनकी याद में ये लगाया जाता है, वहीं पर उनकी याद में बनवाया गया है। तो होला मोहल्ला कहाँ पड़ेगा, ये भी रोहतक। और रोहतक का लास्ट जो हमें आज पढ़ना है, शिवरात्रि का मेला, फेमस मेला है। शिवरात्रि के मेले हर जगह लगते हैं, लेकिन ये खासा फेमस है, जो किताबों में बहुत ज्यादा में दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये किलोई या कलोई रोहतक में है। तो ये 4 फेमस मेले कौन कौन से, सबसे ऊपर देखिए बाबा मस्तनाथ का, बाबा जमनादास का, होला मोहल्ला और शिवरात्रि का मेला। इसको ऐसे याद कर लीजिए, बाबा जमनादास मस्त होके, देखिए बोर्ड पर, बाबा जमनादास मस्त होके हो हल्ला मचाते हुए शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं। कौन, दोबारा देख लीजिए, बाबा मस्तनाथ जमनादास, चाहे ऐसे याद कर लो कि 2 फ्रेंड हैं, कौन कौन, मस्तनाथ और जमनादास, 2 दोस्त हैं जो शिवरात्रि के दिन बहुत हो हल्ला मचाते हैं। शिवरात्रि के दिन बहुत हो हल्ला, कौन से 2 दोस्त मचाते हैं, जमनादास और मस्तनाथ, 2 फ्रेंड हैं, मस्तनाथ जमनादास। किस दिन हो हल्ला मचाते हैं, शिवरात्रि के दिन हो हल्ला। तो इसी तरह से होला मोहल्ला, ये 4 आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, श्याम जी का मेला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। श्याम जी का मेला लगता है दूबलधन, दूबलधन कहां पड़ेगा, झज्जर में, श्याम जी का मेला। सेम ऐसी ही गड़बड़ बनती है, एक छोड़ के देखना अगला, श्याम छड़ी का मेला। श्याम जी का मेला कहां लगा, दूबलधन झज्जर में, लेकिन श्याम के बाद अगर छड़ी शब्द आ गया, श्याम छड़ी का मेला, तो आंसर चेंज हो गया, ये आंसर आएगा रेवाड़ी, श्याम छड़ी का मेला। अब इस श्याम छड़ी में से श्याम हटा दें, छड़ी का मेला या छड़ियों का मेला, नेक्स्ट ही लिखा है मैंने, छड़ी या छड़ियों का मेला,
तो आंसर आ जाएगा करनाल। कितने छोटे छोटे शब्दों से आंसर कैसे बदलते हैं, एक बार यहां देखिए ताकि ज्यादा चीजें याद रह जाएं। पहला है श्याम जी का मेला, फिर एक है श्याम छड़ी का मेला, कहीं कहीं बाबा श्याम छड़ी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है वो। एक है छड़ी का मेला या छड़ियों का मेला, कितना कम अंतर है देखिए। श्याम जी का मेला या बाबा श्याम का मेला, या पूछे वो श्याम छड़ी का मेला, या सिर्फ पूछे छड़ी या छड़ियों का मेला, इसमें सिर्फ श्याम है। अगर सिर्फ श्याम का क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना है दूबल धन झज्जर, दूबल धन झज्जर। अगर श्याम और छड़ी आता है तो आपको टिक करना है रेवाड़ी, और अगर आता है छड़ी या छड़ियों का मेला तो आपको टिक करना है करनाल। या आप भूलेंगे, मुझे ये पता है, पहले से ही बता देती हूँ कैसे याद रहेगा। शाम को याद कर लीजिए दूबल धन, मैंने यहां थोड़ा क्लियर लिखा है। श्याम जी का मेला, खाटू श्याम भी बहुत लोग इनको मानते हैं, खाटू श्याम, श्याम मतलब कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान में इतनी ताकत है, कृष्ण भगवान में लोगों की इतनी भक्ति है कि श्याम भगवान, श्री कृष्ण भगवान किसी भी दुर्बल को धनवान बना सकते हैं। श्याम भगवान, श्याम जी का मेला, श्याम भगवान किसी भी दुर्बल को धनी बना सकते हैं। तो श्याम जी का मेला कहाँ, दुर्बल धनी, दूबल धन झज्जर। नेक्स्ट अगर आता है श्याम छड़ी, देखिएगा बोर्ड पर, छड़ी में डी पीछे आ गया, रेवाड़ी जब आप लिखेंगे तो वहां भी डी पीछे आएगा, तो श्याम छड़ी आ गया तो डी रेवाड़ी। सिर्फ श्याम आएगा, श्याम कृष्ण भगवान में इतनी ताकत है कि किसी दुर्बल को धनी बना देंगे, दूबल धन, और श्याम छड़ी आ गया तो रेवाड़ी। और सिर्फ छड़ी या छड़ियों का मेला आ जाए तो करनाल, सिर्फ छड़ी का मेला करनाल में, छड़ियों का मेला भी वही है करनाल। श्याम छड़ी आ जाए, छड़ी में ड, रेवाड़ी। और श्याम जी का मेला, श्री कृष्ण भगवान, खाटू श्याम वैसे इनके लिए मेन है, तो हम यहां याद कर रहे हैं दुर्बल को भी धनी बना देंगे। एक जैसे शब्द, एक में से एक घटा देंगे, दूसरा जोड़ देंगे, ये एग्जाम में दुखी करती हैं ऐसी चीजें, इसलिए ध्यान देना। अभी मैंने क्या बताया, कालका पूछेंगे तो पिंजौर, ये पंचकुला, और अगर पूछे कि कालका का मेला कहाँ लगता है तो पंचकुला में टिक कर आना, तब आंसर क्या आएगा, फरीदाबाद। कब का लग चुका, अभी अभी बात कर रहे थे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम जी का, सिर्फ श्याम है तो दुर्बल को धनी बना देगा, दूबल धन झज्जर। नेक्स्ट है बाबा गंतीदास का मेला, गरीबदास का मेला, ये छुड़ानी झज्जर में लगता है। गरीबदास का मेला, गंतीदास का मेला, छुड़ानी झज्जर। इससे अगला है श्याम छड़ी, डी है ना इसमें तो रेवाड़ी, श्याम छड़ी रेवाड़ी। सिर्फ श्याम तो क्या, दुर्बल को धनी बना देगा, और सिर्फ छड़ी होगा तो करनाल वाला। नेक्स्ट देखिए, छड़ी या छड़ियों का मेला करनाल के अम्बपुर में लगता है, कहीं कहीं ये अम्बपुर लिखा है, कहीं ये अम्बपुर लिखा है डबल म, वैसे बहुत सारी किताबों में अम्बपुर भी लिखा है। तो छड़ियों का मेला या छड़ी का मेला अम्बपुर करनाल में, श्याम छड़ी का रेवाड़ी में, श्याम जी का, सिर्फ श्याम जी तो दुर्बल को धनी बना देंगे, दूबल धन। नेक्स्ट देखिए भीमेश्वरी देवी का मेला, मंदिर है ये फेमस, बेरी झज्जर में है, और खास बात ये है कि इस बेरी झज्जर से ही हरियाणा के पहले सीएम थे। कौन थे वो, पंडित बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, जो हमारे पहले सीएम हुए हैं हरियाणा के, वो यहीं बेरी गांव के थे। बेरी कहाँ पड़ेगा, झज्जर में। भीमेश्वरी देवी मंदिर है बहुत बड़ा, यहाँ टेम्पल है, मंदिर है, तो मेला भी लगता है, भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी झज्जर में। पशुओं का भी एक फेमस मेला यहाँ लगता है झज्जर में। नेक्स्ट देखते हैं पांडु मेला या पांडु माता मेला, कहीं पांडु मेला मेंशन है, कहीं पांडु माता मेला भी लिखा हुआ है, ये पड़ेगा आपके असंध करनाल में। पांडु मेला असंध करनाल, करनाल में अभी क्या पढ़ रहे थे, छड़ी, सिर्फ छड़ी या छड़ियों का मेला। श्याम छड़ी का डी रेवाड़ी, और श्याम जी का दुर्बल को धनी बना देंगे, दूबल धन। नेक्स्ट देखो पंख देवी का मेला, ये भी करनाल में है। सिमरन दास का मेला इंद्री करनाल, सिमरन के पंख लग गए, सिमरन के पंख लग गए, करनाल की कौन थी, कल्पना चावला, और सच में ही तो पंख लग गए थे, पहली भारत की महिला जो इतना ऊपर, इतनी ऊंचाइयों को छू पाई, करनाल की कल्पना चावला को हम यहां याद कर लेते हैं। सिमरन के पंख लग गए, सिमरन के पंख लग गए, दोनों कहां हैं, करनाल। भीमेश्वरी देवी कहां था, बेरी झज्जर। पांडु मेला भी करनाल में है, सिमरन दास वाला भी और पंख देवी भी। परासर, परासर को ये भी याद रखना, ये भी करनाल में है। तराइन की लड़ाइयां आपने शायद कभी हिस्ट्री में सुनी होंगी, 1191 1192, तो परासर का मेला लगता है हमारे तरावड़ी में। प्रेशर में आ गए थे यहाँ,
दोनों तरफ की सेना वाले। पारासर कौन सी लड़ाई में? तराइन के युद्ध में। दोनों फेमस युद्ध आपको पता होंगे, नहीं पता हम आगे फिर पढ़ेंगे। तो परासर को प्रेशर से याद करना। लड़ाई कहां हुई थी? तराइन में। सिमरन के पंख लग गए। सिमरन तो पंख देवी का मेला और सिमरन दास का मेला, दोनों कहां हैं? करनाल, जहां की कल्पना चावला थी। नेक्स्ट मैंने लिखा है कलंदर की मजार, पानीपत में है। कलंदर की मजार पर मेला लगता है, मुसलमानों का है लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत सारे प्रतीक हरियाणा में है। ऐसे कलंदर की मजार पर जो मेला लगता है वो पानीपत में लगता है। कलंदर की मजार का मेला पानीपत। और पाथरी माता का मेला ये भी पानीपत में। पाथरी माता का मेला पानीपत में। देखिए एक दिन में सारे मेले नहीं हो सकते, मैंने कोशिश की है काफी हद तक कवर करे। शायद इसमें 2 से 3 लेक्चर हमें लेने पड़ेंगे अकेले एक मेलों के टॉपिक पर उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी समझ में आ जाएगा। एक चीज को एक बार पढ़ने से कभी याद नहीं होती, बार बार पढ़िए तभी ये चीजें याद होंगी। एक बार फिर रिवीजन लेते हैं। मैंगो मेला कहाँ लगेगा? पिंजौर। लगेगा कब? जुलाई के महीने में। बैसाखी मेला भी पंचकुला में, ये लगेगा अप्रैल में। और हेरिटेज मेला लगेगा बिल्कुल साल के एंड में, दिसंबर में, पंचकुला में। 3 मेले, आम या मैंगो, बैसाखी और हेरिटेज। इसके बाद फरीदाबाद का फॉर्मूला हम अगर देखें, क्या था ये? बाबा उदास, बच्चा उदास बैठा है, बच्चा उदास बैठा है, माँ कहती है फूलों की माला लेके दादा कान्हा रावत के साथ कार्तिक अमावस्या के दिन सूरज कुंड के मेले में चला जा, वहां तुझे अलग अलग संस्कृतियों के दर्शन होंगे। फिर माँ को क्या याद आया कि ये बात तो मैं कह रही हूं मई में, वो तो कब का लग चुका। कब? कनुआ का मेला, बलदेव का मेला, कालका का मेला। कालका जगह कहाँ है? पंचकुला में। लेकिन कालका का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। जो शहर सबसे बड़ा है, जिला सबसे छोटा, जनसंख्या सबसे ज्यादा, ये खास बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है गुड़गांव के 3 मंदिर, कौन कौन से? एक तो फेमस शीतला माता। शीतला माता का भक्त कौन है? भक्त पूरणमल, जो नाग की भी पूजा करता है। ऊपर भी 3 थे, आम या मैंगो, हेरिटेज और बैसाखी। फिर वो पूरा फॉर्मूला। और नीचे 3 हमने क्या पढ़े? गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर, भक्त पूरणमल का मेला जो लगता है, और तीसरा है नाग वाला। ठीक है, कासन गांव में है, ये इंपॉर्टेंट है। उस तरफ हमने देखा हनुमान मंदिर, इमलोटा, बिल्कुल नए बने, सबसे नए बने अपने जिले चरखी दादरी में। अगला है बाबा मस्तनाथ। 2 फ्रेंड, कौन कौन? जमुना दास और मस्तनाथ, 2 फ्रेंड। किस दिन? शिवरात्रि को हो हल्ला मचाते हुए। कहाँ है चारों? रोहतक में। देख लीजिए, बाबा मस्तनाथ अस्थल बोहर रोहतक में, बाबा जमुना दास भालोट रोहतक में। नेक्स्ट है होला मोहल्ला, यह है लाखन माजरा रोहतक में। यहाँ गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु हुए हैं सिखों के, इनकी याद में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। तो होला मोहल्ला ये भी वहीं पर। शिवरात्रि का मेला किलोई रोहतक। रोहतक के 4 कौन कौन से हैं? 2 वो फ्रेंड, और शिवरात्रि के दिन होला हो हल्ला मचाते हुए शिवरात्रि की पूजा में चले गए। नेक्स्ट है श्याम जी का मेला। खास श्याम में गड़बड़ करोगे, श्याम जी कृष्ण भगवान गरीब को भी धनी बना देंगे, दूबल धन झज्जर। श्याम छड़ी, ड आ गया ना, रेवाड़ी। और सिर्फ छड़ी का मेला हो तो करनाल। नेक्स्ट देखते हैं बाबा गंतीदास गरीबदास, कहाँ है ये? छुड़ानी, झज्जर। झज्जर शहीदों का शहर। श्याम छड़ी का मैंने आपको बता दिया, रेवाड़ी। छड़ियों का छड़ी का मेला करनाल के अमपुर में। भीमेश्वरी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मंदिर है, यह है हमारे बेरी झज्जर, जहां के पहले सीएम भी रहे हैं। अगला है पांडु मेला, करनाल में है पांडु मेला। पांडु माता का मेला भी यही कहलाता है। इससे अगला है पंख, क्या याद किया था? कल्पना के सपनों को उड़ान मिली थी ना, हमने याद किया सिमरन के पंख लग गए, क्योंकि उसकी स्मृति ही शेष रह गई है। कल्पना चावला स्वयं तो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति, उनको आज भी हम स्मृति में, यादों में याद करते हैं। तो स्मृति दास और पंख देवी का मेला करनाल इंद्री में है, ये ध्यान रखना, ये इंद्री पहली प्रायोरिटी पर रखना। करनाल इंद्री दोनों आए तो इंद्री को टिक करके आना। नेक्स्ट है परासर, प्रेशर 1191-92 लड़ाइयां फेमस, तरावड़ी या तराइन की लड़ाइयां करनाल में है। कलंदर की मजार, कलंदर की मजार पर जो मेला लगता है पानीपत में। और उससे अगला लास्ट लिखा है पाथरी माता का मेला पानीपत में। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे याद भी हो जाएगा। एक बात करना चाहती थी लास्ट में, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आप लोग जो है क्लास नहीं ले रहे हैं,
बहुत कम क्लासेस ली, लंबे टाइम से नहीं लिया। देखिए एक बात बता दूं आपको, हम दिन भर यहाँ पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं और कोशिश करते हैं कि शाम को क्लासेस लें, पर कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फैमिली इश्यूज भी हो जाते हैं बहुत बार कि नहीं हिसाब बन पाता है। और फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग भी परिवार वाले हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे हैं, मेरे पास 2 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और वो भी चाहते हैं कि थोड़ा टाइम उन्हें भी मिले अपनी माँ का। तो मेरी पुरजोर कोशिश है कि मैं क्लासेस कंटिन्यू रखूं, लेकिन अगर कभी कभी अपने परिवार को टाइम नहीं देंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो दोनों का बैलेंस बनाने में कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लासेस प्रॉपरली रेगुलरली नहीं हो पाती। फिर भी मैं 100% अपने पार्ट पर ये कोशिश रखूंगी जितना हो सके उतनी क्लासेस दें। हफ्ते में 4 क्लासेस की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, एक आधा दिन कम ज्यादा, अगर हो पाया पॉसिबल 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि 7 के 7 दिन हम पढ़ाएं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हर इंसान को थोड़ा परिवार को भी टाइम देना चाहिए। अभी कल ही आप लोग मदर्स डे मना रहे थे, तो भाई मैं भी किसी बच्चे की माँ हूं, मुझे भी थोड़ा टाइम बच्चों के साथ देना पड़ता है। तो उतना थोड़ा बहुत तो आप लोग समझ सकते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, अपना टाइम स्टडीज में हम खुद भी लगाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी उतना इजीली क्लासेस को अवेलेबल करें। ठीक है, आज परिमल सर की क्लास नहीं है, कल उम्मीद है हम दोनों क्लास लेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।